कांसी राम साहब की बात नहीं मानी, ना तो दलितों ने मानी, ना ही मुस्लिम समाज ने मानी। कांसी राम जी पंजाब में पैदा हुए, महाराष्ट्र में पले, नौकरी की, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई हमने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गणित मिल रही। 30% मुसलमान कहता हूँ, 23% दलित है, कितने हो गए? 44%। अम्बेडकराइज ओबीसी आ गए, सरकार बन गई। तो सनातन है वो राष्ट्रीय धर्म हो चुका है। दलित वो संविधान को जानते नहीं है, वो आरएसएस के अंधभक्त हैं, जो उन्होंने उनका एक अंग्रेजी में शब्द इंडॉक्ट्रिनेशन, यानी उनका जो ब्रेन वॉश किया है आरएसएस की क्या कहते हैं शाखा ने, नागपुर वाली ने, वही बोलेंगे वो। और उसको तो इस कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश का धर्म बताता हो सनातन धर्म, उसे तो एक क्षण भी मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन अफसोस यह है कि हमारी देश की बहुजन जनता जाग नहीं रही है। जो संविधान की चाहने वाली जनता है वो सो रही है। जिस दिन ये जागेगी, इस आपराधिक मानसिकता को सही सबक सिखा देगी। लेकिन सर बीजेपी वाले पसमानदाओं की बात भी कर रहे हैं सर। देखिए, पसमानदाओं की बात करते हैं, वो बात तो बहुत सी करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या विश्वास है सबका? नहीं है, बातें करते हैं सिर्फ। अगर वो पसमानदा मुसलमानों के पक्षधर हैं तो रंगनाथ मिश्रा ने, सच्चर कमेटी ने, मंडल आयोग ने चिन्हित कर दिया है कि पिछड़े मुसलमान हैं, तो इनको आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? केजी बालकृष्ण आयोग की वो गठन कर दिया सर आपके लिए। इसका केजी बालकृष्ण आयोग वो सब तमाशा है। पहले से आयोगों की रिपोर्ट मौजूद है, सरकारी रिपोर्ट मौजूद है सरकार के पास। अगर ये ईमानदार हैं तो जो मंडल आयोग ने मुस्लिम बिरादरियों को पिछड़ा चिन्हित किया है, उन्हें नौकरी क्यों नहीं दे रहे? ये झूठे हैं, झूठों के चैंपियन हैं, सरदार हैं। इनकी किसी बात पर भरोसा न कीजिए। भागवत साहब कह चुके हैं कि सबका डीएनए एक है, सब हिंदू हैं देश में। वो तो जिन्हें हिंदू कहते हैं उन्हें हिंदू नहीं मानते। हम तो मलेच्छ हैं, हमें कैसे हिंदू मान लेंगे? हम कैसे हिंदू मान लेंगे? हम तो मूर्ति पूजा के खिलाफ है। हम किसी की मूर्ति नहीं पूजते, हार तक नहीं डालते अपने मोहम्मद साहब की मूर्ति में भी। वो झूठा है जिसका नाम भागवत है। सबका डीएनए एक है सर। डीएनए का मामला अलग है, वो साइंस का एबीसीडी नहीं जानता। डीएनए की जब जांच पड़ताल होती है कि इसका पिता है कि वो नहीं, तो पिता और पुत्र दोनों का डीएनए टेस्ट किया जाता है, मिलता है। और सही अगर उसका बेटा नहीं तो डीएनए नहीं मिलता। सारे मानव मात्र का डीएनए एक नहीं हुआ करता है। वो डीएनए के नाम को लेकर भ्रमित करता है लोगों। एक बाबा आ गए हैं सर, धीरेन्द्र शास्त्री, बहुत तूती बोल रही है उनकी पूरे देश में, अन्य भक्तों के बीच में। वो कह रहे हैं आप मुझे समर्थन दो, मैं तुमको हिंदू राष्ट्र दूंगा। हिंदू राष्ट्र देने की बात करना अपराध है। ये लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। योगी जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय धर्म है हिंदू धर्म। मैंने कहा, उसका जवाब दिया कि योगी जी संविधान नहीं जानते। पद पे बैठे थे मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री हैं। ये दुर्भाग्य तो यही है कि जिस संविधान की शपथ ली है उस संविधान के खिलाफ बोलता है, वो आपराधिक बात है। 24 में क्या होने वाला है सर, कुछ बदलाव देख रहे ये सरकार जाएगी। लेकिन वो कह रहे 50 साल राज करेंगे हम देश में। हाँ, दावा है। हाँ। अन्य भक्तों की चलेगी, जरूर करेंगे। अन्य भक्ति दूर हो रही है। वो चमत्कार दिखा रहे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। उसको किस तरह से बेनकाब भी किया जा रहा है। आप ही लोग बेनकाब कर रहे हैं उसको। प्रोफेसर साहब जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ बताते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ घोटाला चल रहा है, लेकिन अब आपके पास में 375 दिन बाकी हैं। क्या ईवीएम के लिए कोई इलाज है आपके पास? देखिए, मैं तो 77 याद दिला रहा था अपने भाषण में। सारा प्रशासन एक तरफ, सरकार देश प्रदेश के एक तरफ। जब जनता जनार्दन खड़ी होगी तो ईवीएम में घपला करने वाले भी हाथ जोड़ करके कहते हैं साहब इसको सही कर लो। जनता जनार्दन सर भूख का पेट है, उनका ईवीएम को पता नहीं है। बहुत सही बात है, यही मैंने बात अपनी कही थी, वही दोहरा रहा हूँ। आरएसएस के ग्रंथों में लिखा हुआ है
कि जनता जनार्दन को इस स्तर पे ले आओ कि सुबह से शाम तक वो संविदा की नौकरी करे 15,000 20,000 की, बच्चे न पाल पाए, शिक्षित न कर पाए, तो वो फिर लोकतंत्र के बारे में क्या जानेगी, 80 करोड़ राजनीति लोगों के बारे में क्या जानेगी। तो जनता अगर चाहती है कि इस दयनीय स्थिति से हम उजागर हो तो देश को आजाद करने के लिए पूरा संघर्ष में उतरना पड़ेगा। लेकिन तो सर देश के अंदर 135 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 80 करोड़ जनसंख्या को मोदी जी कह रहे हैं कि मैं खिला रहा हूँ दोनों टाइम। अपने पिताजी की आमदनी से खिला रहे हैं। वो जो पीएम केयर फंड बनाया था उसका हिसाब नहीं दिया। सबसे ज्यादा घपला इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी का हुआ है, और अगर आप चंदा देना दे बीजेपी को, कांग्रेस को दे दे या किसी और को दे दे, तो आप क्या पुलिस पहुंच जाती है, ईडी पहुंच सर जाती आप है। जैसे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो तो कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं विपक्षी वो सड़क पर क्यों नहीं आ रही हैं? मैं तो इसमें जल्दबाजी नहीं करता हूँ। ईवीएम के खिलाफ विचारधारा बनानी चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है अपने वोट को डकैती से बचाने के लिए जनता को सड़क पर उतारने की जरूरत है। सर कांशीराम साहब की बात नहीं मानी, ना तो दलितों ने मानी, ना ही मुस्लिम समाज ने मानी। मानी 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 आप गलत कह रहे हैं। कांशीराम जी पंजाब में पैदा हुए, महाराष्ट्र में पले, नौकरी की, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई हमने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गणित मिल रही थी। हमने, मैं 21% मुसलमान कहता हूँ, 23% दलित है, कितने हो गए 44%। अम्बेडकराइज ओबीसी आ गए, सरकार बन गई। मायावती की गलतियों से मूवमेंट कुंठित हो गया, अदरवाइज देश के प्रधानमंत्री बनते कांशीराम। लेकिन सर वो कांशीराम साहब का जब नारा था कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? क्या दलित मुस्लिम एक हुआ अभी तक? हुआ ना होता तो कैसे सरकार बनती? अकेली सरकार बनी, लेकिन सरकार बनते ही मायावती ने 110 मुसलमानों को आतंकवादी करके जेल भेज दिया, और हमें 5 साल हमारे वफद को मिलने का टाइम नहीं दिया। तब हमें सहकारिता भवन लखनऊ में आंदोलन करना पड़ा, सपा के साथ और निमेश कमीशन बना। निमेश कमीशन ने लिखा कि ब्रजलाल ने जो नाम का दलित था और सीपी पाठक ने मिल करके मुसलमानों को आतंकी बनाने के लिए, और क्या नाम है, तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद को आतंकी बनाने के लिए गिरफ्तारी की और बाराबंकी में बेगुनाहों को मारा। लिख दिया है निमेश ने, जस्टिस निमेश ने। मायावती कभी नहीं आएंगे अब, लेकिन अखिलेश से भी न्याय नहीं किया। रिपोर्ट आ गई, विधानसभा में पेश हो गई। मुस्लिम नेता सभा बसपा की तरफ जा रहे हैं सर इस बार यूपी में। हमें नहीं लगता है। इमरान मसूद हैं, बाकी बहुत से नेता हैं। देखिए इमरान मसूद जा रहे होंगे, लेकिन अब विश्वास खो चुकी है बहन जी। सपा के साथ गए थे विश्वास सर, सपा के साथ गए थे मुस्लिम यूपी में अखिलेश जी के साथ में, लेकिन अखिलेश जी आजम के पास नहीं गए एक बार भी। मानते हैं आजम खान के साथ जाती हुई है, और अखिलेश के अंदर वो बहादुरी का जज्बा नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन जनता देखिए खड़ी होगी तो अखिलेश भी पीछे पीछे जनता के चलेंगे। 2022 में मुस्लिम थे, अब सपा के साथ में, कहाँ जाएगा मुसलमान? सोचेगा क्या क्यों जाएगा? निगम के चुनाव आ रहे हैं सर, 17 मार्च को पार्लियामेंट के अंदर भी वो बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं बोलते हैं, बहुत सही बात है, लेकिन संगठन जैसा होना चाहिए लोकतांत्रिक, वो हम नहीं पाते। ऐसा लोकतांत्रिक संगठन होना चाहिए। वो बहुत प्रखर क्या कहते हैं, मुखर नेता हैं, पार्लियामेंटेरियन अच्छे हैं, लेकिन जो बातें संगठन में होनी चाहिए संगठन नहीं पाते हैं। मुखर होना गलती है क्या? जो नहीं, हम नहीं कह रहे हैं मुखर है, कह तो नहीं मुखर है, लेकिन नैरेटिव से काम नहीं चलता। नीचे काम करना पड़ता है, संगठन खड़ा करना पड़ता है, और संगठन खाली मुसलमान मुसलमान करने से नहीं बनेगा। किस चीज से दिक्कत है? वैसी की किस चीज से दिक्कत है आपको? हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना संगठन खड़ा करें, साथ जाएंगे क्या आप? संगठन देखेंगे। देखिए साथ का मतलब ये होता है कि यहाँ तो डाइवर्सिटी है ना। 3100 संगठन हमारे चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। सर संघ के नेता फिर मुस्लिम मौलानाओं से मिल रहे हैं सर, फिर से संघ नेता हमारे घर कोई आता तो मिलेंगे, तो मिलने से क्या होता है? देखिए हम दुकान नहीं सकते। क्या पसमानदा को कुछ मिलेगा प्रॉफिट देश में? अरे भाई मक्कार कहाँ देते हैं, झूठे कहाँ देते हैं? मैंने कहा ना। लेकिन आप तो उनको बुलाते हैं राष्ट्रपिता नया देश का। कौन कहता है? तो मौलाना बोले थे। वो ही लियासी बेचारा कुछ जानता ही नहीं है। उसका बाप भी प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के दरबारी था, और बेटा भी दरबारी है नरेंद्र मोदी। सर मुस्लिम समाज कांग्रेस मायावती ने पसंद कर रही है, अखिलेश को नहीं पसंद कर रही,
असदुद्दीन ओवैसी को किसको पसंद कर रही है आप? देखिए ऐसा है, क्या भटका हुआ ये मुसलमान? रिलेटिव टर्म है। मुसलमान भटका हुआ नहीं, मुसलमान की दिशा तय है कि जो देश का नंबर 1 का दुश्मन है उसको हराना है। देख रहे हैं आप, जो हरा रहा होता है उसके साथ खड़ा हो जाता है। किसके साथ है? जिसको देखिए, ये इलेक्टोरल स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं आप, ये चुनावी रणनीति की बात कर रहे हैं। चुनावी रणनीति से थोड़ा पहले काम करने का होता है। हमने अभी जो बातें कही कि देश के संविधान को बचाने के लिए हमारा एक संगठन, एकता बननी चाहिए। एकता बन रही है। हम लोग 1 मार्च को रविंद्रालय लखनऊ से एक आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं लखनऊ। सर, पसमानदा मुसलमान का जिक्र हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं पसमानदा मुसलमान? मोदी जी गुमराह कर रहे हैं पसमानदा मुसलमानों को। प्रधानमंत्री की तो कुर्सी ये होती है कि जो निर्णय है उस पर क्रियान्वयन करो। भाई, जब पसमानदा मुसलमानों को चिन्हित किया जा चुका है मंडल आयोग के द्वारा कि रंगरेज है, मनिहार है, कुरैशी खसाब है, ये सब पिछड़े हैं, इनको आरक्षण दिया जाए, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो आरक्षण तो दे नहीं रहे सर। झूठ बोल रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री सर गुजरात में बनी थी, उसका बैन बंद कर दिया फिलहाल। वो बैन का मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। बैन तो नहीं किया, बंद कर दिया है, क्रैक डाउन किया है हमारी सरकार ने। केरला में हम सरकार में है, हमारी सरकार ने हर बस्ती में दिखाई है डॉक्यूमेंट्री, और हम जहाँ सरकार बनाएंगे बहुजनों की, वहाँ डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। अभी तो विदेशी साजिश है, विदेशी मीडिया की साजिश है। आप कहो ना, आप कहो कि ये बात साजिश का हिस्सा है, ये बात साजिश का हिस्सा, कहो ना, क्या ये बात सही नहीं है? सर, अडानी तीसरे नंबर से 7वें पर आ गए हैं। बिल्किस की बेटी को मार दिया गया, उसका रेप किया गया, ये क्या सही नहीं है? ये साजिश थी। अडानी सर तीसरे से 7वें नंबर पर आके लोग करें पैसा डूब गया देश का। कितने लाख करोड़ डूबा मालूम आपको? कहाँ डूबा है मालूम नहीं आपको? अरे आप लोग तो अपील तो बता रहे हो, मोदी मीडिया तो बता नहीं रही है। आपके मीडिया से पता चला कि लाखों करोड़ रुपया डुबो दिया, बैंक बैंकरप्ट हो गए। हम दो, हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी अंबानी के चक्कर में हमारा नौजवान बेकार हो गया बेचारा। हाँ सर, मंदिर बन रहा है, मजे से वोट मिल रहा है। अच्छा, मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा क्या? हाँ, विप्रो को मिल जाएगा। मंदिर बनने से अगर आप लोगों को मिले तो हमारी खुशी होगी। सर, कह रहे हैं कि अडानी का नुकसान हुआ, कह रहे हजारों करोड़ का नुकसान बैंक का हुआ। अडानी के पिता नहीं छपवाए थे नोट, क्या रिजर्व बैंक के अंडर में है क्या? देश का नुकसान हुआ।